जी मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही रोचक कविता लेके आई हूँ जो आपकी पुस्तक झिलमिल का तीसरा पाठ है। बच्चों, ये कविता एक चित्रकार और शेर पर आधारित है, जिसमें चित्रकार कैसे चतुराई से शेर से अपनी जान बचाता है, आप ये पढ़ेंगे। कविता का नाम है शेर और चित्रकार। तो पढ़े बच्चों, आप ध्यान से सुनना और समझना बेटा, ठीक है? शुरू करते हैं। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। समझे बच्चों? एक सुनसान जगह पे चित्रकार चित्र बना रहा था, इतने में ही वहां कौन आ गया? यमराज का मित्र। किसको कहा गया यमराज का मित्र? शेर को, क्योंकि शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है और वह सारे जानवरों को मार के खा जाता है। और चित्रकार को क्या हुआ? जब उसने शेर को देखा तो उसके होश उड़ गए। और बेटा कोई भी होगा उसके होश उड़ जाएंगे, है ना? तो जो वो चित्रकार था वो नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का चित्र बना रहा था, लेकिन उसका सारा जोश ठंडा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। तो चित्रकार ने देखा कि शेर ना चुपचाप उसके सामने आके बैठ गया है, तो उसको हिम्मत आई और उसने बोला, आइए शेर जी, मैं आपका सुंदर सा चित्र बना देता हूँ। फिर क्या होता है? उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। तो बेटा जब चित्रकार ने शेर को बोला कि आप उकड़ू मकड़ू बैठ जाइए, तो शेर जो है वो घुटने मोड़कर बैठ गया और बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा। चित्रकार ने बोला कि आपका आगे का चित्र तैयार हो गया है, तो अब आप उधर मुंह करके बैठ जाइए। ठीक है? और जो शेर था वो चित्रकार के ओर मुंह फिराकर बैठ गया, जिससे उसको चित्रकार नहीं दिखा और चित्रकार जैसे कोई चोर खिसकता है ना, ऐसे खिसक गया। देखा? चतुराई लगाई ना चित्रकार ने। आगे देखते हैं। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, हुई क्यों देर। बेटा जब शेर बहुत देर तक बैठा रहा ना, तो उसने सोचा, अरे इतनी देर क्यों हो गई मुझे बैठे बैठे, चित्रकार ने बोला क्यों नहीं कि आपका चित्र बन गया है। ठीक है ना? तो अब शेर ने क्या सोचा, अरे क्या हो गया। फिर क्या बोलता है, आइए देखते हैं। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। बेटा चित्रकार की नाव झील के किनारे ही लगी थी और उसमें एक बांस था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली और चैन की सांस ली, क्योंकि उसको लगा अब तो मैं बच जाऊंगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट से चूर। चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर कुछ दूर निकल गया, लेकिन जो शेर था उसको तो धोखा मिल गया था। तो बेटा वो ना बड़ा चिढ़ा हुआ था, है ना, और चिड़चिड़ाहट के मारे बिल्कुल चूर था। तो शेर ने क्या सोचा कि अब मैं कैसे इसको खाऊं। तो उसको एक तरकीब सूझी और उसने चित्रकार को बोला, आइए देखते हैं क्या बोला। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे काया डरपोक। शेर खिसियाकर बोला, अरे वो चित्रकार, नाव तो रोक, अपना कागज कलम तो ले जा, काया डरपोक। लेकिन चित्रकार समझदार था, चतुर था। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकार का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। चित्रकार ने तुरंत ही बोला कि इसको आप अपने पास रखिए और चित्रकला का जंगल में अभ्यास कीजिए। तो समझे बच्चों,
चित्रकार बेवकूफ तो था नहीं जो अपना कागज कलम लेने आता। उसने शेर को बोल दिया अपने पास रखिए और अभ्यास करिए। तो बेटा इस तरह से चित्रकार ने अपनी चतुराई रखा कर और सोचकर समझकर अपनी जान बचा ली। तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमें सोच समझकर और चतुराई से काम लेना चाहिए ताकि हम उस मुसीबत से अपने आप को बचा सकें। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आपको इसके अभ्यास के कुछ मुख्य बिंदु समझा देती हूँ बेटा। ठीक है, उसको फिर आपने कॉपी में करना। आइए देखते हैं। तो बच्चों पहले हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। ये ऊपर दिए हुए हैं ना, आपको शब्दों के अर्थ जाने। उकड़ू मकड़ू घुटने मोड़कर, कायर डरपोक, खिसका भाग गया, खिसियाकर क्रोधित होकर, चित्रकार चित्र बनाने वाला, जुझलाहट खीज या चिड़, यमराज मतलब मृत्यु का देवता। ठीक है, अब आइए प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं बेटा। पहला प्रश्न है कि शेर के आने से पहले चित्रकार जंगल में क्या कर रहा था बच्चों? क्या कर रहा था बेटा? चित्रकार जंगल में चित्र बना रहा था। दूसरा प्रश्न, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया? चित्रकार ने शेर से बचने के लिए उसे उसका चित्र बनाकर देने का लालच दिया और चित्र बनवाते समय जब शेर का ध्यान दूसरी तरफ था तो चित्रकार भाग गया। तीसरा प्रश्न, चित्रकार को नाव पर बैठा देखकर शेर ने उससे कागज कलम ले जाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा बेटा? ताकि जब चित्रकार कागज कलम लेने के लिए उसके पास आए तो वह उसे खा सके। शेर को यमराज का मित्र क्यों माना गया है? बताया था ना मैंने आपको कविता में। क्यों माना गया है बच्चे? क्योंकि शेर सभी प्राणियों से शक्तिशाली होता है और अन्य प्राणियों को मारकर खा जाता है। और बेटा इसी के साथ आपका आखिरी प्रश्न है, आप मुंह उधर तो करिए। चित्रकार ने शेर को किधर मुंह करने के लिए कहा था? चित्रकार ने शेर को पीछे की तरफ मुंह करने को कहा था ताकि वह चित्रकार को ना देख सके। तो बच्चों आपको इसके शब्द और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए। अब आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे बेटा और जिस भी शब्द को आपको लिखना ना आए उसकी मात्रा को आप कविता में से देखेंगे ताकि आप ठीक ठीक लिखें। अब इसका एक और अन्य बिंदु है बेटा जिसमें हम मुहावरों के वाक्य बनाएंगे। देखिए इसमें आपको 4 मुहावरे दिए हैं, पसीने छूटना, हाथों के तोते उड़ना, पैरों तले जमीन खिसकना और हाथ पांव फूलना। बेटा इन चारों का ही अर्थ होता है घबरा जाना। ठीक है, तो हमने इन चारों मुहावरों के वाक्य बनाने हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देती हूँ। जैसे कि आपका दूसरा वाला है हाथों के तोते उड़ना, तो इसका मतलब भी घबरा जाना होता है ना बेटा। तो जैसे कि हम बोल दें कि पुलिस को देखकर चोर के हाथों के तोते उड़ गए, मतलब चोर घबरा गया। अब ये तीसरा वाला है पैरों तले जमीन खिसकना, है ना बच्चे। तो जैसे हम कह सकते हैं जब राम को पता चला कि श्याम का एक्सीडेंट हो गया है तो राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। और ये वाला है जैसे हाथ पांव फूलना, तो हम कह सकते हैं, बड़ा अच्छा सा उदाहरण है, आपको अच्छा भी लगेगा, कि भारत की फौज को देखकर आतंकवादियों के हाथ पांव फूल गए। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आपने अपने मन से वाक्य बनाकर लिखने हैं। और सबसे आखिरी में मैं आपको समझाने जा रही हूँ बेटा ये वाला क्वेश्चन जिसमें जैसे लिखा है चित्रकार बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार। तो बताओ गीत गाने वाला गायक, कविता लिखने वाला कवि, कहानी लिखने वाला कहानीकार, निबंध लिखने वाला निबंधकार, मूर्ति लिखने वाला मूर्तिकार, अभिनय करने वाला अभिनेता। तो बच्चों आ गया समझ में। अब सब बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे, समझेंगे, पूरी कविता को याद करेंगे और अभ्यास करेंगे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।